तो साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम बहुत ही महत्वपूर्ण विगत एग्जामों में पूछे गए यानी जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्राचीन सभ्यताएं और सभ्यताओं से कौन कौन भर्ती परीक्षाओं में पीछे प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह क्लास है वो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो उन सभी में जो ओल्ड प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न गलत न हों, इसीलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 15 तक 15 प्रश्न यानी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित हमने पीछे वाली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। अगर वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पशुचर भर्ती के नाम से, तो अवश्य उसमें जाके देखें। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये प्रश्न गलत न हो और हम इन प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या सहित कर रहे हैं, जिससे कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसका टॉपिक हमारे संपूर्ण क्लियर हो जाए। आज भी लगभग हम 15 प्रश्न से लेकर 20 लगभग 15 या 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और व्याख्या से अध्ययन करेंगे, और ये बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। 4 जो स्थल दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित कौन सा स्थल है और कौन सा नहीं है। तो स्थल कौन कौन से वो बताने, इनमें से एक अलग छांटना है, क्योंकि नीचे निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए। जो सही उत्तर है जो अलग अलग दिए उनमें से एक अलग दिया गया है, बाकी लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। सोजत पाली के अंदर स्थित है। धनेरी ये स्थान आसींद भीलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और जो अभी वर्तमान की बात करें तो यह बलोत्रा के अंतर्गत आता है। और गणेश्वर सभ्यता आप जाके नीम का थाना। तो इनमें से लघु युगीन जो संस्कृति संबंधित हैं वह सोजत वाला है, धनेरी है और तिलवाड़ा है। 1, 2 और 3 नंबर यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी जो गणेश्वर बचा है यह लघु पाषाण युगीन नहीं, यह मध्य पाषाण युगीन काल से संबंधित है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे वाला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 17, कैसेंदो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आए हुए भी हैं। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि सेंधो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है, वैसे ये दूसरा प्रश्न है क्योंकि 16 से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कालीबंगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कालीबंगा जो सभ्यता इसकी बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में ही मिले हैं। फसल की बात करें तो गेहूं और जौ यहाँ पर मिले हैं। खिलौनों की बात करें तो बैलगाड़ी की खंडित मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ जिसका अर्थ है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। 17वें का डी ऑप्शन कालीबंगा सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास जो स्थल है वह स्थल
किस युग से संबंधित है वो बताना है। ए उत्तरी पुरा पाषाण युग, बी उत्तर पुराना पाषाण युग, सी मध्य पुरा पाषाण युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा मध्य पुरा पाषाण युग, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मध्य पुरा पाषाण युग है जो लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। खाद्य संग्रह इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय स्थल था और डीडवाना जो डीडवाना जो अब नया जिला बना है नागौर के अंदर, जो पहले नागौर में था, तो ये निम्न पूरा पाषाणकालीन से संबंधित है। और जो बूढ़ा पुष्कर जो स्थान यहाँ पर दिया गया है ऊपर, तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल भी माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस एक हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो हम इससे संबंधित पीछे प्रश्न का अध्ययन कर आए थे। ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी सौंथी और डी नाहौर। आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में ये आया हुआ है। कालीबंगा से संबंधित बहुत ही प्रश्न आते रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जो इनसे बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ए है कालीबंगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए कालीबंगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कालीबंगा अभी हम पढ़ कर आए हैं, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे प्राचीन नाम घग्गर नदी का सरस्वती नदी विकसित था। यहाँ पर 7 अग्निवेदिकाएं, हवन कुंड मिले हैं। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि 7 अग्निवेदिकाएं, हवन कुंड कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। दोहरे हुए जोते हुए खेत और मिश्रित फसल है गेहूं और जौ, सरसों और चना का प्रमाण यहाँ पर मिले। मिश्रित खेती, दोहरी रक्षा प्राचीर भी मिली है, लकड़ी की नालियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है और भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। और एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। 3 प्रकार की समाधि भी मिली हैं इस कालीबंगा सभ्यता से। बहुत ही महत्वपूर्ण है कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 20 है, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अच्छा प्रश्न है, ये कॉलेज लेक्चरर के अलावा रीट भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पीछे पूछा गया था। उत्तर पूर्वी, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिणी पूर्वी और डी है दक्षिणी पश्चिम। तो प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कालीबंगा पुरास्थल की दिशा में जुता हुआ खेत मिला है वो है दक्षिणी पूर्वी दिशा। हड़प्पाकालीन दोहरे जुते खेत के अवशेष मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाएं अभी हम पढ़ कर आए हैं। हवन कुंड मिले हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ए पीलीबंगा, बी कालीबंगा, सी गलुंड और डी आहड़। तो प्रश्न संख्या 21 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा, अभी हम पढ़ कर आए हैं, कालीबंगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सेंधव स्थल की बात बतानी है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसे घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। काले रंग की चूड़ियाँ, इनका कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ से लिया जाता है। इसका अर्थ है दोहरे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, दोहरी रक्षा प्राचीर भी मिली है। 22 है, किस पुरातत्वविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ए अमलानंद घोष, बी लाल और सी है बालकृष्ण थापड़ और डी है RC अग्रवाल। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है
इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी, सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज है वह अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य बात करें तो 1961 से 1962 ईस्वी में ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ के द्वारा किया गया था। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ से लिया जाता है और राजस्थान में खोजी गई प्रथम सभ्यता कालीबंगा ही है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है। हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा राजस्थान यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कालीबंगा शहर है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी घाटी में विकसित हुई हनुमानगढ़ जिले में स्थित। और कालक्रम की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसकी मानी जाती है। खोज अमलानंद घोष ने अभी हम पढ़कर आए हैं 1950 से 1952 ईस्वी में की गया था। उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में किया और बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके बारे में कमेंट भी कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या जो 24 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चाएं हम पीछे प्रश्न में कर आए हैं। प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी संबंधित नहीं रहा? यानी पुरातत्वविद कालीबंगा से संबंधित है वो नहीं रहा, वो कौन सा है? अमलानंद घोष, ये तो हम अभी अध्ययन कर आए हैं। उत्खनन कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो खोजकर्ता थे वो अमलानंद घोष थे जिन्होंने 1950 से लेकर 1952 तक की थी। और बीबी लाल और बी के थापर इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था 1961 ईस्वी में। तो किनसे संबंधित नहीं है वो है बी के अनपुरी। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा यानी गलत बी दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता व गणेश्वर सभ्यता। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 ईस्वी में की गई थी और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो 1961 में बीबी लाल बी के थापर के द्वारा किया गया था। यहाँ 2 टीले भी मिले हैं। पश्चिमी टीले को दुर्ग कहा जाता है और निचला टीला जो नगर व दोनों और अलग अलग दीवार सुरक्षित दीवार की गई है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। ताम्रवती नगरी बहुत बार भर्ती परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लगा के रखें। कालीबंगा, दूसरा आहड़, सी है बेराट और डी है बागोर। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा आहड़ यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। ताम्रवती नगरी जिसे आघाटपुर, आघाट दुर्ग व धूलकोट आदि नदी आदि नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति का भाग और बनास
नदी के किनारे स्थित उदयपुर जिले में स्थित खोज इसका ए के व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1953 ईस्वी में की गई। इनके साथ थे R.C. अग्रवाल 1954 ईस्वी में। अगर उत्खनन की बात करें तो H.D. सांकलिया 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर फसल की बात करें तो जो चावल के और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, गोरे और कट्ठे भी मिले हैं, अनाज रखने के मृत भांड, ये सभी आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 28 है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर नदी, बी लूनी नदी, सी कांतली नदी और डी बनास नदी। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित और न्यू जिला बना है नीम का थाना जिले में स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता ये मानी जाती है। प्रश्न संख्या 29 है, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है आहड़, विराट, गणेश्वर, कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या जो 29 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और कालीबंगा से संबंधित हमने बहुत से फैक्ट आगे पीछे वाले प्रश्नों में अध्ययन कर आए हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है ए नवपाषाण काल से, बी पुरापाषाण काल से, सी मध्य पाषाण काल से और डी है ताम्रपाषाण काल से। तो प्रश्न संख्या जो 30 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण काल से, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान की बनास संस्कृति है वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रष्टवती संस्कृति और दष्टवती संस्कृति। द्रव्यवती संस्कृति सी है और डी है दृष्टवती संस्कृति। तो प्रश्न संख्या जो 31 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा आहड़ संस्कृति, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आहड़ संस्कृति है वो बनास नदी के किनारे जिसे बेडच भी कहा जाता है और ये ताम्रयुगीन संस्कृति है और आहड़ संस्कृति उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? हम इसका भी पीछे अध्ययन कर आए हैं। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विराटनगर, बी आहड़, सी कालीबंगा और डी पीलीबंगा। तो धूलकोट के नाम से जाने वाली सभ्यता को बताना है तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 10वीं-11वीं शताब्दी में आखाटपुर या आघोट दुर्ग या धूलकोट के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 33 है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा, आहड़, सिंधु और बनास। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा आहड़, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, विराट और बागोर। तो प्रश्न संख्या 34 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और आहड़ सभ्यता से संबंधित जो उदयपुर जिले में स्थित है हमने बहुत प्रश्नों पर इनके बारे में चर्चा कर ली है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बागोर, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 16 से लेकर 35 प्रश्नों का अध्ययन किया जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में आएंगे भी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रिपीट प्रश्न भी हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना चाहिए, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास लेकर फिर मिलेंगे। जय हिंद,
जय भारत।